आज के दौर में मोबाइल हमारा एक जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जब चाहें घूमना हो या कहीं जाना हो, इतना तक कि सोने तक भी हमारा मोबाइल साथ में ही रहता है। मोबाइल अचानक कोई लेकर चला भी जाए तो हमारा एक चिंता बना हुआ रहता है कि मोबाइल हमारे पास रहता है, एक टेंशन की तरह बन जाता है। यानी कि मोबाइल इर्द गिर्द न हो करके हमारे साथ ही होना चाहिए। इतनी ज़्यादा मोबाइल से आज के दौर में लगाव हो गया है। इस कहानी में कुछ ऐसी होता है, मोबाइल से रिलेटेड कुछ घटना घटता है कि ये जो है एक महिला नहाने गई रहती है बाथरूम में, और उसी दौरान एक उनके मोबाइल पे बेल बजता है। जब बेल बजता है तो उस दौरान महिला मोबाइल को लाने में असमर्थ होती है। तो उसके हस्बैंड रहता है, वो जाकर देखता है बेल को बजती है तो बोलते हैं कि उठा लो, किनका फ़ोन है। तो फ़ोन जैसे उठाते हैं तो फ़ोन को कट जाता है और तुरंत कुछ समय के बाद ही एक मैसेज आता है। मैसेज एक ऐसी दर्दनाक आता है कि उनके हस्बैंड को चौंका देने वाली ये मैसेज होती है। मैसेज में आपत्तिजनक स्थिति का मैसेज जब सामने खुलकर आता है तो उसके हस्बैंड ने काफ़ी भावुक हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। और जब महिला स्नान कर के बाहर आती है तो हस्बैंड ने पूरी मोबाइल को दिखाते हैं कि ये मैसेज कैसे है, कहाँ से इनका नंबर मिला, क्यों मैसेज किया। ये सिलसिला 2-3 बार होता रहा। फिर अचानक इतने हो जाता है कि उसके हस्बैंड ने काफ़ी दुख भरी कहानियां अपने अंदर ले लेते। तो महिला ने काफ़ी देर से बताती है, लेकिन उसके हस्बैंड ने मानने को राजी नहीं होते हैं। बात कर रहा हूं मैं इसी के दौरान, इसी बीच एक नहीं दो के कत्ल हो जाते हैं। पुलिस के खुलासा किए जाते हैं। पुलिस ने काफ़ी सोर्स लगाता है ये हत्या कैसे हुआ। बहुत छानबीन करने के बाद कोई पता नहीं चलता है, कोई मालूम नहीं चलता है। तब फिर इन्होंने खुलासा एक पेपर में छपता है, तब जाकर एक खुलासा होता है। ये आगे मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। यह घटना सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के एक जिला पड़ता है इंदौर। इंदौर में एक थाना पड़ता है जिसका थाना के नाम रहता है एरोड्रम थाना। एरोड्रम थाना में एक इलाका पड़ता है अशोकनगर। उसी अशोकनगर के कहानी है कि 9 दिसंबर 2023 को शाम 5 बजे के आसपास हो रहा था। उस समय एक लड़की का एज 10 से 12 वर्ष होता है। 5 बजे अशोकनगर उनके माता पिता और भाई मामा के साथ एक किराए के रूम में रहा करते थे। और उन्होंने जब लड़की घर पे आती है अपने कमरे पे तो देखती है कि दरवाज़ा खुली हुई है और माता पिता पड़े हुए हैं। और दूसरी कमरा में जाते हैं तो माँ जो रहती है वो पूरी खून से लथपथ रहते हैं। अब ये देखते हैं कि अग्र नग्न अवस्था में देखते हैं। दूसरे कमरा में जब वो लड़की जाती है तो उनके मामा में बेड के नीचे पड़ी हुई रहते हैं। जब एरोड्रम थाना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचता है और ये लाशों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज देता है। पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट निकल के आता है कि इनके छाती पे और गर्दन पे काफ़ी तेजी से चाकू के सहारे वार किया गया है। इतनी वार किया गया है कि इनकी गिनती भी बहुत नामुमकिन है। इतनी ज़्यादा वार किया गया था। लगता है कि जब तक इनके चाकू टूट नहीं जाता है तब तक इसने वार किया हो। फिर ये बात आता है कि एरोड्रम थाना में दोनों लाशों को लेकर पोस्टमार्टम भेज देते हैं। और फिर इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी को खंगालता है। सीसीटीवी को खंगालने के बाद पुलिस ने 50 लोगों को उनको सस्पेंड करता है और 50 लोगों को सस्पेंड करता है, ध्यान केंद्रित करता है।
जिसमें से 7 लोगों को डबल जिसमें 7 लोगों को डबल मर्डर केस का सूचना पूरे प्रदेश में फैल जाता है। और जब पता चलता है 7 लोगों ने डबल मर्डर केस के घटना जब मालूम चलता है तो इसका कत्ल कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में जानकारी ली जाती है। इन्होंने जानकारी नहीं देते हैं, बताते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है, क्या हुआ, कैसे इनको मृत्यु हुआ, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो इसके बाद पुलिस ने कई टीम जांच में लग जाते हैं और जांच में लगने के बाद सीसीटीवी को दोबारा खंगाला जाता है तो पता चलता है कि एक महिला उस इलाके में आती है, फिर उसी इलाके से जाती है, यानी आना और जाना रहता है। तो उस लड़की के चेहरा कुछ फोटो में सीसीटीवी में आता है। तो उस लड़की से पूछताछ किया जाता है कि कैसे हुआ, तो वो लड़की नहीं बताती है, लेकिन पुलिस तबातोड़ क्वेश्चन पर क्वेश्चन किए जाते हैं उस लड़की से। तो अंत में वो नाम बताते हैं, कहानी बताते हैं, जो कि उस लड़की का नाम रहता है ममता उर्फ पिंकी के नाम से जाना जाता है, जिसकी वो एज 32 वर्ष के आसपास होता है, जो बंगाली कॉलोनी में रहा करते हैं। जो है ये कि जब ये पूरा बात बताते हैं तो पब्लिक में एक रोष फैल जाता है, एक गुस्सा फैल जाता है और चक्का जाम करने तक भी इन लोगों ने, गांव वालों ने नहीं मानता है। फिर ये होता है कि पुलिस के सवालों काफी ताबड़तोड़ करने से ये आखिरकार ममता ने पूरी बात बताते हैं। तो ये जो बताती है कि उसका जिसका कत्ल हुआ है उसका नाम सरिता है, और सरिता जो है ब्यूटी पार्लर का संचालक हुआ करती थी जी। और एक का जो रवि ठाकुर जो सरिता के मुंहबेला भाई बताते हैं। रवि ठाकुर का 3 होटल रहता है। पहला होटल का नाम रहता है वैष्णो पैलेस, दूसरा हनी होटल और तीसरा होटल सागर के नाम से जाना जाता है। इन होटलों में गंदी घिनौने हरकतें की जाती हैं, अश्लील वीडियो दिखाई जाती है और अनैतिक कार्य किए जाते हैं। इतना तक कि महिलाओं के बुलाकर गंदी बातें भी किया करते हैं और पूरी इंजॉय के साथ इस महिलाओं के साथ किया करते हैं। तो ममता बताती है कि ममता उर्फ पिंकी की जिसका नाम रहता है, इनका पति का नाम रहता है नितिन पवार। जब ये मैसेज खोल कर आता है, मैसेज जब ये पति ने देखता है तो बाद में ये पत्नी ने यानी कि ममता ने पूरी बात सच्चाई बताती है कि देखिए ये हमें फंसाया जाता है। बात यह होता है कि जो सरिता जो रहती है, सरिता ने ही रवि ठाकुर से संपर्क कराता है ममता को, और ममता उस होटल में जा करके घिनौनी हरकतें किया करते थे। और जो बराबर वो जो रवि ठाकुर जो है गंदी हरकतें करता था, तो बाद में जब पूरा जानकारी मिल जाता है तो पब्लिक तक भी पूरा फैल जाता है। तो इन दोनों ने प्लानिंग के साथ 9 दिसंबर 2023 को दोपहर के इसके पति और बेटी और कहीं दूर गए हुए थे। उसी दौरान 12 बजे ममता और उसके हस्बैंड ने बाइक ले करके निकलते हैं और रास्ते में बाइक को छोड़ देते हैं। इसके बाद बाइक छोड़ करके एक ऑटो पकड़ लेते हैं और ऑटो पकड़ने के बाद एरोड्रम कॉलोनी में अशोक नगर पहुंचते हैं, जहां पे सरिता का कमरा रहा करती है। उस कमरे पर जा करके मकान में उससे तबातोड़ हत्या कर दी जाती है चाकू के द्वारा। और इसके बाद सरिता के मोबाइल ममता ले लेती है और मोबाइल से मैसेज करती है रवि ठाकुर के पास, और रवि ठाकुर के पास करके बताती है कि हमारे कमरे पर आज कोई नहीं है, आइए एंजॉय करते हैं। फिर रवि ठाकुर बहुत खुशी के साथ
सरिता के कमरे पर आती है तो देखते हैं कि सरिता नहीं है, बल्कि सरिता की जगह तो ये ममता है। तो रवि ठाकुर ने बताते हैं कि ये तो सरिता बुलाई थी, लेकिन आप हैं। तो हाँ, आज के समय में मैं ही हूँ। आज मैं ऐसी हरकतें करने वाला हूँ जो सरिता के साथ आप लोग करते हैं। तो रवि ठाकुर एक ऐसा आदमी था कि कोई भी नहीं तो अपना छोटा देखता था, नहीं रिश्तेदार देखता था, किसी के साथ अफेयर बनाने में काबिलियत वो हासिल करता था। जो भी रहे उसके साथ मनचाहे एंजॉय करता था। इसने बात को रवि ठाकुर ने मान जाता है और पूरे कपड़े उतार देता है दोनों ने, और बताते हैं ममता ने कि आपको आंखें को बंद करना होगा तब मैं एंजॉय दे पाऊंगा। तो रवि ठाकुर ने पूरा आंख बंद कर लेता है, इतना तक कि पट्टी भी ममता बांध देते हैं और चाकू से रवि ठाकुर को हत्या कर देते हैं। इतनी हत्या तबातोड़ करते हैं कि चाकू टूट जाता है। और इसके बाद बात आता है आसपास में लोगों को, इस घर में कोई नहीं होता है। तलवार बताते हैं कि चाकू से वार किया है, और कोई ये भी बताते हैं कि चाकू से नहीं बल्कि तलवार से वार किया गया है। तो ये इन दोनों ने वार करने के बाद, जब वार करते हैं और उसका हस्बैंड और ममता ने दोनों मिल करके वार करते हैं, फिर 1.5-2 घंटे तक उस कमरे में रहते हैं, फिर वहां से निकल जाते हैं। ममता जिनका पति का नाम नितिन पवार रहता है, दोनों बच्चे पवार रहता है, इन्होंने फिर निकल जाते हैं। और जो इनके बच्चे जो रहते हैं और जो सरिता के जो बच्चे रहते हैं, ये दोनों बच्चे के परिवारिश कैसे होगी, सरकार इस पर हैंडल कर रहा है। और दोस्तों, और जो कातिल है उसका कार्रवाई किया जा रहा है। पुलिस ने, प्रशासन को काफी देर किया जा रहा है, काफी शोर शराबा किया जा रहा है, कहाँ पे है कातिल उसको पकड़ा जा रहा है। और दोस्तों, इस घटना का पूरी क्रम सुनाने का उद्देश्य ये है कि किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों को सचेत करना है और जागरूक करना है। आप सचेत रहें, सावधान रहें। जय हिंद, थैंक यू।